ये देखो, मैंने इस लेज़र लाइट पर टेप चिपका दिया है ताकि ये जलती रहे, और फिर इसको मैंने इस क्ले पर यहाँ इस तरह फिक्स कर देता हूँ क्ले के साथ, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। ठीक है दादू। अब हम कॉन्वेक्स लेंस के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा तुम उस रेड डॉट के पास जाकर रोमन 1 लिखना जरा। ठीक है दादू, अभी लिखता हूँ। ये लो दादू, लिख दिया। गुड। हाँ, अब देखो, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, बीच से मोटा और ऊपर और नीचे से पतला। अब हम इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर वाले कोने को लेज़र लाइट के सामने ले जाएंगे, ताकि इससे होते हुए लाइट सीधी वॉल पर पड़े, और तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है दादू। ये देखो। वाह दादू, ये लाइट तो नीचे की तरफ भाग गई। अरे ये क्या कर दिया इस मोए लेंस ने? मेरी लाइट को नीचे कैसे भगा दिया? हाँ, बिल्कुल ठीक, नीचे की तरफ भाग गई। अब जरा जल्दी से इस नीचे वाले पॉइंट के पास रोमन का 2 तो लिख दो। अभी लिखता हूँ दादू। लिख दिया दादू। गुड, वेरी गुड। अब मैं इस लेंस को जरा सा मूव करता हूं, ताकि लेजर लाइट लेंस के बीचों बीच से होकर सीधे वॉल पर पड़े। ये देखो। दादू, ये लाइट तो वापस ऊपर भाग गई, 1 वाले मार्क के पास। अब ये कैसा चमत्कार है? मैं लेंस के बीच से गुजर रही हूँ, फिर भी ये मुझे मोड़कर ऊपर नीचे नहीं कर रहा। हाँ, सही जवाब। अब जरा एक काम करते हैं, लेंस को थोड़ा और ऊपर की ओर मूव करते हैं। ठीक है दादू, बहुत मजा आ रहा है, कीजिए कीजिए। ये देखो। अब बताओ क्या हो रहा है? वाह दादू, ये लाइट तो और ऊपर भाग गई। हाँ, यही तो है इस लेंस का कमाल। इस बार इसने लेजर लाइट को और ऊपर की ओर भगा दिया। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बीच में। कोई मुझे बताएगा कि आखिर ये चल क्या रहा है? कमाल तो दिख रहा है दादू, पर ये सब हो क्यों रहा है? रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्रैक्शन के कारण? सच्ची? हाँ, रिफ्रैक्शन के कारण। अब मैं तुमको ये सारी चीज ड्रॉ करके डायग्राम में दिखाता हूँ। हाँ दादू, दिखाइए दिखाइए। ये देखो। ये लो दे बेटा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा ही दिखता है ना? हाँ दादू, ऐसा ही दिखता है, बीच में से मोटा और किनारों से पतला। तो ये बताओ कि अगर लाइट इस पर कुछ ऐसे गिरेगी तो बोलो बाहर कैसे आएगी? पता नहीं दादू, मुझे तो बस इतना ही याद है कि लाइट जब हवा से ग्लास में जाती है तब नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। बिल्कुल सही याद है, यहाँ भी वही होगा। हवा से लाइट ग्लास में जाते वक्त नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। हाँ ठीक है दादू, पर मैं इस लेंस की नॉर्मल कैसे बनाऊंगा? ये कर्व्ड यानी कि मुड़ा हुआ सरफेस है। इसकी नॉर्मल बनाने के लिए तुम्हें कुछ ऑब्जर्व करना होगा। क्या ऑब्जर्व करना है दादू? अभी बताता हूं। ये मैंने 2 सर्कल्स बनाए हैं। अब ये बताओ, इन सर्कल्स में और इस लेंस की फिगर में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? हाँ दादू, ये सर्कल्स का कॉमन वाला हिस्सा और ये लेंस का फिगर बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये लेंस इन 2 सर्कल्स का कॉमन वाला पार्ट है। कह तो सकते हैं दादू, पर हम इसकी नॉर्मल कैसे बनाएंगे? बनाएंगे इन दोनों सर्कल्स का सेंटर मार्क करके। ये देखो, C1 और C2।
ये देखो, मैंने लेजर लाइट बना ली। अब समझ लो कि लेजर वाली ये रेड लाइट लेंस के ऊपर वाले हिस्से पर कुछ इस तरह पड़ रही है, पॉइंट P पर। हाँ ठीक है, तो अब हमें इस पॉइंट P पर नॉर्मल बनानी है ना? हाँ दादू, इसी पॉइंट पर बनानी है। तो अब ये बताओ कि ये पॉइंट P किस सर्कल पर है, सर्कल 1 पर या सर्कल 2 पर? सर्कल 2 के ऊपर। तो बस सर्कल 2 के सेंटर और इस पॉइंट P को जोड़ दिया और बन गई सरफेस की नॉर्मल। ये देखो, ये वाह दादू, ये नॉर्मल बनाना तो बहुत आसान है। हाँ, आसान तो है। तो क्या अब मैं इस लाइट को नॉर्मल की तरफ मोड़ दूं? हाँ, बिल्कुल मोड़ दो। ये लो। बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ कि लाइट लेंस से बाहर कैसे निकलेगी? लेंस से बाहर निकलने पर लाइट ग्लास से हवा में जाएगी, इसलिए वो नॉर्मल से दूर भागेगी। गुड। तो अगर मैं इस लाइट के लेंस से बाहर निकलने वाले पॉइंट को Q मार्क कर दूं, तो क्या तुम दिखा सकते हो कि लाइट लेंस से बाहर कैसे निकलेगी? हाँ दादू, ये दूसरा सरफेस सर्कल 1 का हिस्सा है और ये हो गई इसकी नॉर्मल, और ये मुड़ी लाइट नॉर्मल से दूर। गुड। तो अब अगर हम सर्कल्स को हटा दें, ये देखो कुछ इस तरह, तो सर्कल्स को हटा देने के बाद हमें पता चलता है कि कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कुछ इस तरह से मोड़ देता है। हाँ दादू, समझ गया, इसलिए वो लेजर लाइट भी नीचे की तरफ बेंड हो रही थी। मैं भी समझ गई। वेरी स्मार्ट थे, वेरी स्मार्ट। शाबाश। तो अब क्या तुम ये बता सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस के ठीक बीच में से जाने पर लाइट मुड़ती क्यों नहीं? हाँ दादू, ट्राई करता हूँ। ये बन गए 2 सर्कल्स और ये बन गई कॉन्वेक्स लेंस के बीच में आने वाली लाइट। गुड। अब जरा नॉर्मल्स भी बनाकर दिखाओ। अभी बनाता हूँ दादू। दादू, ये नॉर्मल्स तो बिल्कुल लाइट को ओवरलैप कर रही है। वेरी गुड। तो अब जरा ये बताओ कि जब लाइट बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर ओवरलैप करते हुए जाती है तो क्या होता है? पढ़ा तो था दादू, पर कुछ याद नहीं आ रहा। बड़ी जल्दी भूल जाते हो देव बेटा। ऐसा है, जब लाइट नॉर्मल के ऊपर ओवरलैप करती हुई जाती है तो वो बिल्कुल भी नहीं मुड़ती, एकदम सीधी जाती है, कुछ इस तरह। हाँ दादू, याद आया और समझ भी गया कि लेंस के बीच में से जाने पर लाइट मुड़ती क्यों नहीं है। तो इसका मतलब सर्कल्स हटाने पर ये डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा। हाँ दादू। वेरी गुड। अब जल्दी से लेंस के नीचे वाले कॉर्नर से लाइट के पास होने का फिगर भी बना दो। ठीक है दादू। गुड। ये हो गई नीचे के साइड आने वाली लेजर लाइट। ये हो गई सरफेस की नॉर्मल। वेरी गुड। ये मुड़ी लाइन इस नॉर्मल की तरफ, और ये बनी दूसरे सरफेस की नॉर्मल।
शाबाश, वेरी गुड। और ये मुड़ी लाइट इस नॉर्मल से दूर। अरे वाह, बिल्कुल ठीक। बहुत जल्दी सीख गए तुम तो भाई। हाँ दादू, आसान ही है। और वैसे भी मुझे एक्सपेरिमेंट से पता था कि लेंस के नीचे की तरफ आने वाली लाइट ऊपर की तरफ जाती है। वाह जी वाह, ये लेंस तो बड़े कमाल की चीज है। तो अब अगर हमें एक्सपेरिमेंट के फिगर्स बनाने हो तो तीनों डायग्राम कुछ इस तरह बनेंगे। हाँ दादू, समझ गया। पर इससे दूर और पास की नजर के ठीक होने का क्या मतलब? मतलब है, बिल्कुल मतलब है। धीरे धीरे सब समझाता हूँ, लेकिन पहले जरा इस दूसरे लेंस यानी कॉनकेव लेंस के बारे में भी समझ लो। हाँ दादू, बहुत मजा आ रहा है। इस लेंस के बारे में भी समझते हैं। हाँ। Madam Curious is good. दोस्तों, इन डायग्राम्स के बारे में ना मैंने क्लास 10th में पढ़ा था और इनको अच्छी तरह से याद भी कर लिया था। पर तब मुझे ये समझ नहीं आया था कि ये लाइट को क्यों मोड़ देते हैं। पर थैंक्स टू फिल्म वाले दादाजी, कि जिनकी वजह से मैं ये जान गई हूँ कि ये सब रिफ्रैक्शन का खेल है। जी हाँ, रिफ्रैक्शन यानी मीडियम चेंज होने पर लाइट का नॉर्मल की तरफ या उससे दूर जाना। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और रिफ्रैक्शन के अगले कमाल को देखते हैं, कॉनकेव लेंस को समझकर।